बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं भाई, रोजा तो रखना पड़ेगा, रखो आप। हालत गैर हो जाए तो वो यहाँ भी हालत गैर हो जाए तो तोड़ दो, वहां भी गैर हो जाए तो क्या करो, तोड़ दो। तो जब हमने इल्म हासिल किया, हमें पता चला भाई इल्म वाकई किसके पास होता है, जो सही प्रॉपर वे में आलिम बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, उनके पास इल्म होता है। खैर, हमारे हजरत के पास एक शख्स का फोन आया, बीमार था। हजरत ने उसको कहा कि तयम्मुम से नमाज पढ़े। वो रोजाना तयम्मुम से नमाज पढ़ता, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता था। एक दिन हजरत के पास फोन आया कि हजरत मैं 3 दिनों से तयम्मुम से नमाज पढ़ रहा हूँ, जब मैं सर्दी में गया मैंने नमाज ही तोड़ दी। तो नमाज में खुशू खुजू ही नहीं पैदा हो रहा, क्योंकि वजू का अपना एक नूर होता है, गुस्ल का अपना एक नूर होता है, वो साफ सफाई मजा ही। हजरत ने फरमाया मुझे आपके ईमान पे खतरा है कि आपका ईमान भी बाकी है या नहीं। इसलिए कि जब अल्लाह ने तयम्मुम को वजू का कायम मकाम बना दिया फला फला कंडीशन में, तो फिर अल्लाह की नजर में तयम्मुम और वजू में कोई फर्क बोलो नहीं। आपको मैं एक्चुअली मुझे वो लुत्फ नहीं आ रहा, तो लुत्फ का क्या करना है तूने, अल्लाह के हुक्म को फॉलो कर भाई तू। इसको कहते हैं तकवे का हैजा। इसे क्या कहते हैं, तकवे का हैजा। अल्लाह के हुक्म को फॉलो नहीं करना। एक और मैं मिसाल दे दूं आपको, ये सब वो है कि अल्लाह के मुकाबले में अकल इस्तेमाल। एक इमाम साहब ने मुझे कहा कि मैंने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद मुझे याद आया मेरा वजू ही नहीं था। हो सकता है इंसान है यार, वो भी इमाम भी। कह रहे मैंने, और उस वक्त नहीं याद आया, याद भी बाद में आया ठीक है ना, अगले दिन आया या क्या था, कपड़े नापाक थे, इत्तेफाक से क्या था। कह रहे मैंने ऐलान कर दिया भाई कल जोहर की नमाज सब लोग लौटा लें, इत्तेफाक से मेरा वजू नहीं था या कपड़े नापाक थे, बाद में देखा। कह रहे लोगों ने लौटा ली नमाज। एक साहब बिगड़ गए, कह रहे मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई थी मस्जिद की इतने अरसे से, आपकी गफलत से मेरी नमाज कज़ा हो गई। अब तो जाहिर कज़ा ही पड़ी जाएगी ना, आपकी गफलत से इमाम साहब मेरी पता नहीं 20 साल या 10 साल या 5 साल तकबीर उला फौत हो गई। 5 साल से मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई और तकबीर उला मस्जिद। ये इमाम साहब कहते हैं, मैंने कहा सॉरी भाई मैं जान के नहीं किया, मैंने नहीं मेरी तो कज़ा हो गई। बार बार उस इमाम को चलते फिरते टॉर्चर कि यार मेरा तो आपने, यानी मेरा रिकॉर्ड जो बना रहा था मैंने कहा इसको तकवा नहीं है, इसको तकवे का हैजा है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखवाना था, सही है, कि मैंने 5 साल तकबीर उला से नमाज पढ़ी है। फिर फख्र करना था बच्चों में, दुनिया को बताना था मैं इतना नेक हूँ। अगर ये अल्लाह की रिजा के लिए कर रहा होता, अल्लाह की रिजा के लिए, तो कहता कोई बात नहीं यार गलती हो गई, सवाब तो अल्लाह ने लिख दिया ना, सवाब तो तकबीर उला का लिख दिया, रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है हमने। ये वो लोग हैं जो अकल इस्तेमाल कर रहे हैं शरीयत के खिलाफ। अब शरीयत कह रही है कोई नुकसान नहीं है आपका, हो गई नमाज, सवाब मिल गया आपका। अकल क्या कह रही है, कैसे हो गई भाई, पढ़ी नहीं तो हो कहां से गई। तो ये अकल का इस्तेमाल शरीयत से आगे जा रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकल को शरीयत के आगे नहीं रखते। ऐसे भी एक वाकया सुनाता हूँ आपको। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा मैं 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़ूंगा। वाकई नेक हैं वो, अभी भी हैं माशाल्लाह, हयात हैं, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे। उन्होंने कहा भाई बहुत मसरूफियत में बाज़ दफ़ा जाना भी होता है कहीं बाजार, तो मैं अज़म करता हूँ एक भी इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा और मैं भी कहूँगा, मेरी तकबीर उला फौत नहीं होगी। अब उन्होंने अज़म किया और अपने सारे कामों को आगे पीछे कर दिया, बेगम को भी बता दिया, घर में बच्चों को भी, दोस्तों को भी, भाई मुझे ना बस तकबीर उला नहीं छोड़नी। अब मैंने 15-20 दिन चले, एक दिन कोई ऐसा कुछ आंख नहीं खुली उनकी या क्या हो गया, जैसे सोते हुए रह गए, आंख नहीं खुली और फजर की जमात चली गई। बाद उन्होंने फिर 40 दिन उसको कंटिन्यू किया। मैंने पूछा हो गई 40 दिन, कह रहे नहीं हुई यार। 20 दिन के बाद एक नागा हो गया, आंख नहीं खुली। फिर खुशी खुशी कहने लगे, कह रहे अच्छा हो गया, खुशी खुशी कहने लगे, कह रहे अच्छा हो गया, ताकि अल्लाह हमें पता चले हमारी औकात क्या है। मुझे इतना अच्छा लगा ना उनका ये अमल। कह रहे पढ़ लेता तो जहन में आता हम बड़े फंटर हैं, सही है ना, हम कर सकते हैं। कह रहे सवाब तो पूरा 40 दिन का मिल गया तकबीर उला का, क्योंकि वो मैंने जान के तो नहीं किया, लेकिन अच्छा हुआ नहीं हुआ, ताकि एहसास हो गया भाई हम इतने फंटर हैं नहीं जितने हम अपने आप को समझते। कह रहे सवाब पूरा मिल गया, रिकॉर्ड टाइम भी हुआ। तो ये वो है जो अकल को शरीयत के नीचे रखते। तो भाई अकल की एक लिमिट है, उसको क्रॉस करने की कोशिश मत करो। अल्लाह ने औरत को कह दिया पर्दा करे, अल्लाह ने कह दिया मर्द को 4 की इजाजत है भाई, बस इसमें फायदा है, नहीं करो। आपको मैं थोड़ी करवा रहा हूँ, क्यों एकदम टेंशन में भी बाज़ लोग चले जाते हैं, जो कर चुके हैं वो टेंशन में चले जाते हैं असल में। खैर, तो जब है तो भाई इसमें फायदा है, इसमें औरत का फायदा है। अल्लाह ने कह दिया नस्ल बढ़ाओ, तो ये नस्ल बढ़ाना औरत के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता। अल्लाह से ज्यादा किसी का कोई खैर नहीं। औरत के फायदे की चीज है, मर्द के भी औरत के भी। इसलिए नबी ने फरमाया नस्ल कम नहीं करनी, नस्ल क्या करनी है, बड़ा। अल्लाह को बड़ा खानदान पसंद है बनिस्बत छोटे खानदान। अब इसमें आ रहे हैं गामदी साहब और लॉजिक पेश करके एक्चुअली इस जमाने में एक्चुअली करके घुमाते रहते हैं, हर चीज ही ऊट-पटांग कर दी। अब वो मुझसे इरशाद भट्टी ने पॉडकास्ट में पूछा ना कि औरत अगर शौहर के साथ नहीं रहना चाहती और कोर्ट से खुला ले ले तो हो जाएगा खुला। मैंने कहा अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है, शौहर बेसिक हुकूक अदा कर रहा है, तो नहीं होगा खुला। और वो जवाब में क्या कहने लगा इरशाद भट्टी साहब, भाई जब वो नहीं रहना चाहती तो क्यों उसको आप मजबूर कर रहे हो। तो मैंने जवाब में क्या कहा, मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, कौन मजबूर कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। तो ये अल्लाह से जाके पूछो। मैं आपको कुरान और सुन्नत के दलाइल दे सकता हूँ कि अल्लाह कह रहा है कि नहीं कह रहा।
भाई बीवी के पास आने का राइट है, जाने का राइट नहीं। हाँ जुल्म कर रहे हैं एक अलग कहानी है, वो अलग बात है, वो जुल्म की नौयत क्या है वो एक अलग, वो केस को स्टडी किया जा सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि जी मैं नहीं रहना चाहती, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा एक्चुअली तो। और इसमें जब डेप्थ में जाओगे तो पता चलेगा औरत ही का फायदा है। खैर तो भाई हमारे लिए तो अब अकल का दरवाजा ही बंद हो गया। जब हमें अल्लाह ने कह दिया औरत को नहीं है राइट, तो बस अब सोचने का दरवाजा क्या हो गया बंद। भाई अल्लाह से बेहतर कौन जानता है, खत्म। अब हम उसको समझाएं एक्चुअली यूं है, एक्चुअली यूं है, ये हम किसी मुल्हिद को, एथियस्ट को, या इस्लाम जो नहीं मानता उसको तो दिमाग खाली करेंगे। किसी मुसलमान पे ये चीजें जचती नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो ये जहन अपना बनाओ, जहां अल्लाह रसूल की बात आ जाए। देखो हमारे उस्ताद एक बड़ी प्यारी बात किया करते थे, कहते थे अकल कहती है कि सच इंसान को फंसाता है, झूठ इंसान को बचाता है। अकल यही कहती है ना, सच इंसान को फंसाता है, झूठ इंसान को बचाता है। हदीस क्या कहती है, अस्सिद्कु युंजी वल कज़िबु युहलिक। सच इंसान को बचाता है, झूठ इंसान को फंसाता है। अब हर एक की मेंटालिटी इतनी नहीं होती कि उसको घंटों बिठा के समझाया जाए कि सच कैसे बचाता है और झूठ कैसे फंसाता है। लेकिन हकीकत यही है कि सच्चे लोग निकल जाते हैं, झूठे फंसते हैं। कैसे? देखो काब इब्ने मालिक गज़वा तबूक में पीछे रह गए थे, मुनाफिकीन आके झूठ बोलते गए कि एक्चुअली ये उज़र था, हालांकि कोई उज़र नहीं था, वो अब निकल गए। मुनाफिकीन सारे निकल गए, उन्हें कोई सजा नहीं मिली। हजरत काब इब्ने मालिक सच बोल दिया उन्होंने, कोई उज़र नहीं था, मेरी गलती है, फंस गए। 40 दिन बाइकआउट, कोई बातचीत नहीं करेगा। तो अगर उनको अल्लाह पे ईमान ना होता, अकल इस्तेमाल करते, तो वो क्या सोचते कि यार सच ने फंसा दिया और झूठों को झूठों ने